हमारा सुबह में निकले, हमारे पास गांजा नहीं था, गांजा पीने वाले हैं, गांजा नहीं था, हमने कहे चले गोरखपुर घूम के आएंगे, गांजा भी लेके आएंगे। तो एक परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, माँ है, माँ तो नहीं है, पिताजी है, घर परिवार में और भाई बंधु सारे हैं। खेती बाड़ी चल रही है, आनंद ले रहे हैं, घूम के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र सब घूमते रहते हैं। ऐसे ही घूमते फिरते यहाँ भी आ गए हमारा। तो इतने वैभव और संपन्नता के बाद आपको सन्यासी होने का मन कैसे किया? आत्मा में ऐसी उठ गई, बिना उनके मर्जी का पत्ता नहीं हिलता, उनका मर्जी हुई, हमारी सन्यास बन गई। में ये हमें खुद के नहीं पता हम कहाँ चले जाएंगे, कहाँ है, कब कहाँ निकल जाएंगे। अब तक आप कितने तीर्थों का दर्शन कर चुके हैं? ये तो हम अनुमानन नहीं पता। आप लोगों का खर्च हो जाता है? ये कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसे तो सामान्य रूप से 150-200 पुड़िया में काम चल जाता है। अगर 2-4 लोग मिल गए तो 125-50 ग्राम लग जाता है। अच्छा, इसका कोई ये नहीं फिक्स कि इतना ही अपना। दोस्तों नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। अभी मैं गांव से ऑफिस की तरफ लौट रहा था तो मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में एक महात्मा जी मिल गए जो ऑटो चलाते हुए अकेले जा रहे थे। मुझे लगा कि एक संत जो सब कुछ छोड़ करके जीवन यापन करता है तो ये माया ही कही जाएगी जो ऑटो है 4 लाख 6 लाख में आती है। तो मेरी बड़ी उत्सुकता हुई मेरे मन में, इनको क्यों न रोक करके इनके बारे में जानकारी ली जाए। तो हम बातचीत करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद तिवारी है। तो प्रमोद जी तिवारी जी, आप कब से सन्यास में हैं? ये सन्यास तो होगी करीब 14-16 साल। 16 साल 16 साल हो। तो आपका क्या विवाह हो गया? उम्र कितनी? हाँ, सारी चीज जो है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, माँ है, माँ तो नहीं है, पिताजी है, घर परिवार में और भाई बंधु सारे हैं। खेती बाड़ी, मंदिर, विद्यालय, माने किसी चीज की कमी नहीं है। कमी थी भाव भगवान की, वो भी पूर्ति से चल रही है, आनंद ले रहे हैं, घूम के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र सब घूमते रहते हैं। ऐसे ही घूमते फिरते यहाँ भी आ गए हमारा। ये ऑटो किसकी है? ऑटो ये पर्सनल अपनी है, अपने चलने के लिए कहा जाए या बैठने के लिए कहा जाए, ले लिए चलते चलते में। एक दोस्त थे, वो अपनी गाड़ी बुक करा रहे थे, उनकी गाड़ी बुक कराए, वो हमारे साथ में हमें भी बुक करवा दिए। तो आपकी जन्मभूमि कहाँ है? जन्मभूमि मेरा महिलवार नया पंचायत, महिलवार ग्राम सभा में, गोबड़ौर एक गांव है, गोबड़ौर में जन्मभूमि है। वहाँ मठ मंदिर भी कुछ है? हाँ, वहाँ अपना मकान है, अपने मकान के बगल में विद्यालय है, विद्यालय के बगल में मंदिर है, ये सब अपने ही एरिया की है। तो इतने वैभव और संपन्नता के बाद आपको सन्यासी होने का मन कैसे किया? आत्मा में ऐसी उठ गई, बिना उनके मर्जी का पत्ता नहीं हिलता, उनका मर्जी हुई, हमारी सन्यास बन गई। आप किसकी आराधना करते हैं? भोलेनाथ की आराधना है अपनी। भगवान शिव को आप मानते हैं? भगवान शिव के मानते हैं, भगवान शिव के भाव से रहते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं उनसे हमसे लेना देना। तो ये हम अपने आप में ये एक साल जो हर साल बीतता है, हाँ, तो ये कैसे आपका 1 साल का जीवन काल होता है? कहाँ खूब आनंद में। ये हमें खुद के नहीं पता हम कहाँ चले जाएंगे, कहाँ है, कब कहाँ निकल जाएंगे। अब तक आप कितने तीर्थों का दर्शन कर चुके हैं? ये तो हम अनुमानन नहीं बता सकते। वैसे हम विदेश से भी रिटर्न है महाराज। जब विदेश भी हुआ है? हाँ, मस्कट से भी रिटर्न है। इंडिया के तो इंडिया है, बाहर विदेश से भी रिटर्न है। भारत में सबसे अच्छा देव तीर्थ आपको क्या लगा? नहीं, भारत में देखिए, भारत जो यात्रा में सबसे अच्छा रहा हो, जो सबसे अनुकरणीय रहा हो, जहाँ आप गए हो। अभी की बात है, 15-20 दिन के पहले की, हम ब्रह्मचारी बाबा के साथ में दंडवत में चले। दंडवत परिक्रमा? हाँ, बाल ब्रह्मचारी महाराज थे। कहाँ की परिक्रमा थी? धर्मपुर खेवाड़ से वो निकाले थे, अम्बेडकर नगर से, और गई थी काशी विश्वनाथ तक के। जी। करीब 2 महीना 2-4 दिन हम लोग दंडवत चली। दंडवत से फ्री हुए तो हम गोरखपुर आ गए घूमने के लिए, अपने पुराने जन्मभूमि। तो ये आप कब तक यहाँ भी रहना है आपको? गोरखपुर में 6 तारीख तक की मूड है अभी। इसी 6 दिसंबर, मतलब 4 दिन और। तो 6 दिसंबर के बाद आपका क्या प्लान है? 6 दिसंबर के ही निकल लेंगे हम, फिर अम्बेडकर नगर में रहते हैं, वहीं फिर वापस जाएंगे। इस साल प्रयाग में महाकुंभ लग रहा है। अपना खालसा भी अपने भाई का, गुरु भाई का लगता है। बाबा विश्वनाथ सेवा संस्था ये चलता है खाक चौक में। अच्छा, खाक चौक में अपने गुरु भाई का खालसा लगता है। तो वहाँ कितने साधु संत रहते होंगे?
अगर ऐसे कहा जाए तो कम से कम माना जाए तो 150 तो डेली का आना जाना लगा रहता अस्थाई। ये लंगर भी वहाँ चलता है? हाँ। लंगर चलता रहता है, सुबह से चालू होगा और जब तक भी शाम नहीं हो जाएगा तब तक लंगर चलता है उनका। तो ये अब उसमें क्या है, प्रयाग में आपको? प्रयाग में जैसे अपने गुरु भाई वो पहुंचे हैं, वहाँ जमीन प्रॉपर्टी चल रही है ना, प्लाटिंग चल रही है, आवंटन प्लाटिंग चल रही, तो वही आवंटन प्लाट में अपने लगे हैं, वो उधर से फिर जगह के चुन में। तो आप प्रयाग में रहेंगे पूरे? हाँ, प्रयाग में पूरे महीने रहेंगे और ज्यादा रहेंगे, कम ही रहेंगे, समय जैसे रखेगी वैसे सब प्रभु की इच्छा पर आपका चलता है। हाँ, हमारा तो प्रभु की इच्छा चलता है। ये आज गाड़ी लेकर के गोरखपुर की तरफ कैसे आप आ गए? हमने गोरखपुर की तरफ आ गए महाराज, सुबह में निकले, हमारे पास गांजा नहीं था, गांजा पीने वाले हैं, गांजा नहीं था, हमने कहे चले गोरखपुर घूम के आएंगे, गांजा भी लेके आएंगे। तो एक दिन में कितना आप लोगों का खर्च हो जाता है? ये कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसे तो सामान्य रूप से 150-200 पुड़िया में काम चल जाता है, अगर 2-4 लोग मिल गए तो 125-50 ग्राम लग जाता है। अच्छा, इसका कोई ये नहीं फिक्स कि इतना ही में अपना टाइम पास हो जाएगा, काम चल जाएगा, नहीं। तो अब उसके बाद प्रयाग के बाद कहाँ की योजना रहेगी आपकी? लगभग अम्बेडकर नगर, फिर वापस आएंगे तो अम्बेडकर नगर आएंगे, अम्बेडकर नगर से फिर आगे जैसी भी व्यवस्था रहेगी वैसे। तो आपके दीक्षा गुरु कौन है? गुजरात अपने दीक्षा गुरु लिया हमने गोवर्धन में, गोवर्धन, मथुरा वृंदावन के आपके गुरु जी है। हाँ, तो वहाँ मथुरा वृंदावन भी जाते होंगे? खूब। तो आपने बताया नहीं, सबसे अच्छा तीर्थ कौन सा आपको लगा? हमने भ्रमण करते गए महाराज, जहाँ पहुँचे देवी देवता स्थान पर, वहाँ जहाँ भी पहुँचे हमें आनंद में ही आनंद मिलता है। केवल आपको भगवान दिखते हैं? भगवान के भाव से रहते हैं, भगवान दिखते हैं, भगवान में प्रेमी है, प्रेम से अपना आनंद चलता रहता है, और बाकी हमें भ्रमण की कोई जरूरत नहीं। तो कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, हमें उससे भी मतलब नहीं, हम अपने आप से भगवान के प्रिय मानते हैं, भगवान के ही सहयोग से, भगवान के कर्म से, भगवान ही आपको भेज दिए, हमें यहाँ रोक लिए, नहीं तो हम चलते जाते। मतलब हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बस उन्हीं की कृपा से। तो ये थे महाराज जी, और भौतिक जगत से कटे हुए हैं और वैभव सारा घर में भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, देश विदेश का भ्रमण कर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इस तरह की कोई और खबर होगी तो उसके लेकर के आपके साथ हम पुनः मौजूद होंगे। तब तक के लिए हम अनुमति दें। नमस्कार।